देखिए, ये जो मैंने पार्ट 4 तक आपसे डिस्कस करा है, यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपने चलना सीख लिया है। ठीक है, अब आपने जो किया, मान लीजिए x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, उसका वैल्यू n है, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इस तरह से जो है निकालना सीख लिया। अब अगर हम इसका उल्टा सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आपको दे रखा है, राइट, तो x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे? ठीक, तो मान लीजिए अगर मैं यहां पर है आपसे केवल क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, ध्यान देना है आपने, और वहां कंसेप्ट भी साथ साथ रिवाइज कराता चलूंगा। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह दिया होता है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x प्लस वन अपॉन एक्स। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक कि अगर x प्लस, यहां दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू n है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। इतना पढ़ा है ना आपने, तो ये ध्यान रखना है हमें, बार बार नहीं, ये तो केवल समझाने वाला काम हो गया। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस टू है, ये है ना, आपको पता है कि ये अगर n है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एन स्क्वायर माइनस टू। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो 5 सेकंड में करने वाला काम करने की कोशिश कीजिए। तो ये होता है एन स्क्वायर माइनस टू, राइट, और इसकी वैल्यू यहां पर दे रखी है 5। इसका मतलब इसकी वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल आएगा। डू यू नो दैट? गुड। तो ये आपका n स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू इसका रूट 7 आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन है आप टिक कर दीजिए, बात खत्म। ओके, यहां तक तो कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दे रखा है x रेज टू 16 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 16 इज इक्वल टू 527, और आपको x रेज टू 4 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 4 फाइंड आउट करना है। आगे नहीं बात समझ में है? देखिए, ये यहाँ x की पावर 4 है और x की पावर 16 है, यानी अगर मैं क्या करूं, ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपने। यहां एक बात बता देता हूं, वैसे ये भी क्लियर है, यहां मैं थर्ड पार्ट पर ले लेता हूं। सेकंड पार्ट किसके लिए हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के लिए, जो एन क्यूब माइनस 3n होता है। लेकिन यहाँ फोर्थ पार्ट की बात करें तो एक्स रेज टू 4 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 4, ये आपको मैंने बताया था कि इसको निकालने के लिए इसकी पावर कितनी है, 4, तो पावर 2 वाले का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 का, और माइनस 2 कर देंगे। इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं हम, ध्यान देना। देखिए 1 प्लस वो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू n है, तो x की पावर 1 है और x की पावर 4 है, यानी पावर ये 4 गुनी हो गई यहां आकर के। अगर पावर 4 गुनी हो जाती है तो क्या करते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर वाले केस में ये होता है, ठीक है, क्यूब वाले में ये होता है, पावर 4 वाले में ये होता है। तो ये जो n है ना, उसी वो n यहाँ भी दे रखा है ना, दे रखा है नहीं दे रखा, ये जो n है वो यहाँ भी दे रखा है, हमने इसका स्क्वायर करा और माइनस 2 कर दिया, तो ये वाला केस दिखता है हमें। हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। अब पावर अगर 4 टाइम्स है तो ये पुट कर देंगे फॉर्मूला। तो देखिए इसकी पावर यहां देखें तो 4 टाइम्स हो गई है। आपने कुछ नहीं करना, दिमाग में एक चीज चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए कि अगर, क्या चीज चलना चाहिए, वो दिमाग में चलना चाहिए कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू n है, तो x रेज टू 4 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 4 आपका क्या होता है,
और चलना चाहिए मैं लिख देता हूं एक बार आपको यहाँ पर कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है तो x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये आपको याद होना चाहिए, ये केवल आपके माइंड में बन जाना चाहिए, मेमोरी में रहना चाहिए हर समय। तो इसका ये 4 टाइम्स है तो इसका ये 4 टाइम्स है, बात खत्म। क्या रखना है आपको, केवल और केवल इसका क्या रखना है, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू ये और ये 527 लिख देना है इसके आगे। अगर n की वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है ना, यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ना x प्लस 1/x। तो ऐसे यहाँ करना है, n की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 2, ध्यान देना है ये 2 इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो 527 और 2 कितना हो गया 529 हो गया। और ये स्क्वायर हटा दूं यहां से तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ऐसा ही होता है ना, गुड। और ये 529 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। अब n स्क्वायर चाहिए मुझे तो कितना हो गया, ये राइट साइड में क्या है 23, ये जाएगा इधर तो 25 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 25 मतलब 5 आ गई, ठीक है। तो देखिए 5 या 10 सेकंड में तब होता है जब आपने पहले काम किया है, फाउंडेशन ठीक ठाक कीजिए पहले, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले ये था, अब ये निकाला था, ये देख करके ये निकाला, अब हम ना ये देख करके ये निकाल रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। तो अब एक नया क्वेश्चन करते हैं और आई थिंक मुझसे पहले भी आप कर रहे होंगे, थैंक यू, वेरी गुड। सो देखिए थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मान लो 16x रेज टू, थोड़ा ध्यान देंगे आप मैं क्या बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन लिखते ही ना आपको समझ में आना चाहिए कि 16x रेज टू 16 ले लिया मैंने प्लस 1/16 x रेज टू 16 ले लिया इज इक्वल टू मान लो ये 623 है, राइट, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। अब वही काम देखिए यहां पर ये इसका ये 4 टाइम्स है और एग्जामिनर क्या करता है थोड़ा सा तो घुमाएगा ना, ट्विस्ट तो होगा उसमें। तो वो क्या पूछेगा आपको, यहां पर देखिए 2x रेज टू 4, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 2 की पावर 4, राइट, और x की पावर 4 ये है। अगर मैं x की पावर 4 का पावर 4 कर दूं तो x की पावर 16, तो समझ में आ गया होगा, प्लस 1/2x रेज टू 4, ये कितना होगा। तो वही वाला काम करना है, आपने किया है यहाँ पर, इसका ये पावर 4 टाइम्स हो रहा है और इसका ये पावर 4 टाइम्स हो रहा है, बात खत्म। अगर हम इस फॉर्मूला को रखें तो हमारा जो n की वैल्यू निकलेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। और ये जो है आपका 623 के इक्वल हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 और 623 हो गया। ये आपका n स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ये तो समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज आप तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये 625 हो जाएगा और ये इसको हटा देंगे तो इसका रूट लग जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 25 आ जाता है। n इसका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इधर जाने पे 2 माइनस का जो है, और n इज इक्वल टू इसका रूट 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 का इसका रूट निकालेंगे तो 3 3 या 9 3 या 27, यानी ये आपका वैसे भी डायरेक्ट करेंगे तो 3 इसका रूट 3 आ जाएगा, ऐसा रख लीजिए, ठीक है ना। सो क्लियर हो गया आपका भाई, ये 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बहुत अच्छा परफेक्ट बना दूंगा, मेरे द्वारा आपका एग्जाम में मतलब एग्जाम पास हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, भाई मुझे नहीं पता सरकारी नौकरी लगे ना लगे, लेकिन हाँ अगर आप कुछ सीखते हैं ना तो सरकारी नौकरी से ज्यादा भी बहुत कुछ होता है दुनिया में, है ना। सरकारी नौकरी एक हवा क्यों बना बैठे हैं, जो है दिमाग में इसका वायरस,
निकाल क्यों नहीं देते हो? सीखना है आपको, ठीक है ना? आप अपना काम कीजिए, नौकरी लगेगी, लग जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। इस तरह से अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, वो भी इजी है आपके लिए। अगर ये दोनों कर चुके हैं आप तो वो भी समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? देखिए ये आपका x raised to 12 plus 1 upon x raised to 12 is equal to 527। कोई डाउट? क्योंकि ये मैं इसलिए नंबर कोई भी ले लीजिए, आपने बस अपने कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है? और अगर इधर ध्यान दीजिए, मैं अगर यहाँ पर x raised to 3 plus 1 upon x raised to 3 पूछ लूँ, क्या होगा? याद हो, इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, क्या x raised to 3 का 4 टाइम्स यानी पावर 4 करे इसकी, तो ये आएगा नहीं आएगा? ये आएगा ना? गुड। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देना है? वही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 527 और एन स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 520 कितना? 9, 529 और इसका रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर रूट यहां से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा और एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा और एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। इतना क्लियर, ठीक है ना? हर एक जैसे ही बता रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप का भी करते हैं हम लोग, पहले ध्यान देना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? मैं यहाँ पर एक और फोर्थ पार्ट आपका मेंशन कर देता हूँ। ये क्या आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? डू यू नो दैट? देखिए इसकी वैल्यू के लिए दिमाग में ध्यान देना है आपने, बस मैं ऐसा नहीं है कि क्यों आपको बताता हूं बार बार, टाइम नहीं खींच रहा मैं। x की पावर 5 है? अगर मैं x की पावर 2 और x की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो x की पावर 5 हो जाएगी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, वो एक्स्ट्रा क्या आता है? वो ये आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना है जब ऑड का केस होता है, जब ऑड का केस होता है तो क्या करते हैं? देखिए 3 और 2 वाला तो आपको करना ही करना है लर्न। इसके बाद शुरुआत हो जाती है 4 वाली, तो 4 के लिए इसका पावर हाफ कितनी? ये इसका स्क्वायर कीजिए, कर लिया हमने, और -2 कर दीजिए स्क्वायर करके, ऐसे ही बताया था। अब ये ऑड पावर का केस है, पावर 5 है तो 2 + 3 5 होती है, तो एक 2 वाला एक 3 वाला ले लीजिए इनटू में, राइट? तो और उसमें से ये माइनस कर दीजिए इनटू करके, तो 2 वाला क्या है? n² - 2, 3 वाला क्या है? n³ - 3n, और माइनस क्या करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से? ये n माइनस कर देना है एक बार। ऑड में यही चलेगा आपका। अच्छा चलो देखिएगा, अब हम यहाँ पार्ट 5th और 6 एक साथ क्यों बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। देखिए ऑड वाला केस बता दूं कि ये x⁵ है ना, मैं x⁵ वाला पार्ट अगर लेता हूं और 1/x⁵ वाला पार्ट लेता हूं, तो जैसे 5 में मैंने बताया, क्या बताया कि 2 और 3 ले लीजिए, सम 5 हो जाएगा और उसमें से एक बार इसको माइनस कर दीजिएगा n को। ऐसे ही यहां पर मैं 3 और 4 लूंगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे। x⁵ है तो 3 + 4, ठीक है ना, या 4 + 3, बात एक ही है। और एक बार उसको n को माइनस कर दीजिए यानी इसकी वैल्यू को, तो x की पावर 3 और 4 यानी x की पावर 7 है तो x की पावर 3 और x की पावर 4, तो x की पावर 3 किसमें? इसमें, तो इसको लिख लीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पर? x की पावर 3 वाला n³ - 3n, राइट? और x की पावर 4 क्या है? ये है, तो ये वाला लिख लीजिए इनटू के साथ में मैं ब्रेसेस में डालूंगा इसको, तो n² - 2 इसका होल स्क्वायर और -2 ब्रेसेस क्लोज, राइट?
अब क्या करना है, एक बार इसको माइनस कर दीजिए, x प्लस 1/x, ये n है तो यहां पर n लिख लीजिए। ये आपका इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यानी यहां से हम x की पावर 1 वाला पार्ट, यहाँ है ना 1, वो माइनस कर देते हैं। ये कंसेप्ट याद रहेगा आपको है? अगर x की पावर 9 है तो क्या करेंगे, x की पावर 4 इंटू x की पावर 5 और एक बार x की पावर 1 माइनस कर देंगे, यानी x की पावर 4 ले लेंगे, x की पावर 5 ले लेंगे, यानी ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू और माइनस का n। वेल डन। अब देखिए यहां तक हमने पावर 7 तक किया, पावर 6 का क्या है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या है, देखिए ये इवन है। इवन के केस में क्या होता है, इसका हाफ कीजिए पावर का तो 3 हो जाएगी, 3 उठा लीजिए, यहां से उठा लिया, लिख लेता हूं मैं उसको, ये n³ - 3n। जब भी इवन का केस होता है, पावर हाफ वाला केस उठा लीजिए, उठा लिया जी, उसका स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए स्क्वायर कर दिया जी। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 कर दीजिए, वही किया ना मैंने। इवन पावर है, इसका पावर हाफ है, ये रहा, n उठा लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 कर दिया, ओके। इवन पावर है, यस, पावर 4 है ना, पावर 2 वाला हाफ हो गया, ये उठा लो, उठा लिया, उसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर दिया, ओके। ये इवन पावर है, ठीक है, इसकी पावर हाफ ये रही, इसको उठा लो, उठा लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, यस, माइनस का 2 कर दिया, बोले बोले यही तो करना है, यही तो सीखना है आपको। पावर 8 की बात करें, देखिए अगर आप करते रहोगे ना प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो x की पावर 8 की बात करूं, इवन पावर एक, इसमें इवन पावर, इसमें इवन पावर और इसमें इवन पावर, फिर से एक बार इवन पावर आ गई। तो इसकी पावर हाफ वाला क्या है, x की पावर 4, उसको उठा लो, तो जी उठा लिया मैंने, n² - 2, इसका होल स्क्वायर -2, ये उठा लिया पावर हाफ। अब इसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए कर दीजिए, और क्या करेंगे जी, -2 कर दीजिए, लीजिए कर दिया, बोले बोले हो गई ना। यही तो कंसेप्ट है भाई, यही तो कंसेप्ट है। चलो और आगे बढ़ जाओ भाई, और आगे कहां बढ़े सर, यहीं तक तो नहीं, और बढ़ते रहो ना, ऐसे तो बैठे बैठे आप पढ़ते रहोगे। लेकिन देखिए मैं चलो एक और बता देता हूं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेता हूं, पार्ट नंबर 8। x की पावर 9 ले लिया मैंने और 1/x की पावर 9 ले लिया। इसमें क्या बताया था, देखिए यहां पर देखिए x की पावर 9 वाला केस क्या बताया था मैंने, x की पावर 4 और x की पावर 5, 4 5 9 हो गई, यस, और एक बार x की पावर 1। तो x की पावर 4 क्या है, ये रही, इसको रख लो पहले, तो ये n² - 2, इसका होल स्क्वायर -2, ये ब्रेसेस में रखना पड़ेगा मुझे, बड़ा हो रहा है। x ये हो गया, x की पावर 5 क्या है भाई, x की पावर 5 ये रही, लंबा हो जाएगा, होने दो। तो ये आपका पावर 5 वाला केस क्या है, n² - 2, राइट, फिर n³ - 3n, राइट, माइनस का 2 कर दो ब्रैकेट में, ये ब्रेसेस में क्लोज कर दो, यस या नो, यस भाई। और कुछ करना है भाई, ये हो गया। अब x की पावर 1 वाला केस, यहां से ये n उठा लो, तो बनाते रहो फॉर्मूला बैठे बैठे, थकोगे नहीं, थक तो जाएंगे, नहीं थकना चाहिए ना आपको। अगर आप थक गए ना तो फिर यही वही वाली बात आ जाएगी, एग्जाम दिया था नंबर नहीं आया। जी तोड़ मेहनत का मतलब ही वो होता है कि आपने सारा कुछ किया है, ठीक है ना। अगर आप 5 से 6 घंटे की मूवी के लिए लगा देते हैं ना, वाले वीकेंड पे जाते हैं, सेट हो जाओ एक बार लाइफ में, वीकेंड पे खूब जाना, कोई मना नहीं करेगा, 2 दिन मिलते हैं, सैटरडे और संडे एंजॉय करने के लिए, मैं देखता हूँ। हाँ, सरकारी का 50,000 जरूर मिलते हैं, और वीकेंड पे क्या करता है वो 5,000 निकाल देता है उसमें से, 20,000 रुपए एक महीने में सरकारी का नाम ही खा जाता है।
मान लो 1 लाख है, तो फिर वो 10 निकालेगा। जैसे जैसे इनकम ज्यादा होती जाएगी वो हिसाब से खर्च भी करते जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी मत बनो, बन जाइए, जो कुछ बनना है बनिए, अच्छे बनिए ना। यहाँ सीख रहे हो तो यहाँ सीखते रहिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आपको इतना अगर क्लियर हो गया है तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। पार्ट 5 की बात करें, ये 49 x⁻6 ले लो और 1/49 x⁻6। देखिए इतना ध्यान रखना है, अभी हम एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। देखिए ना पैटर्न हमारा सेम है ना। अभी डिफरेंट टाइप के पैटर्न की बात मैंने नहीं की है। जैसे मैं आगे लेक्चर्स दूंगा आपको, अलग अलग पैटर्न अलग अलग लेक्चर्स में आपको पढ़ाता रहूंगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपने बोला कि सर ये वाले क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी ये देखिए, अगर इसकी वैल्यू आपको 223 दे रखी है, ध्यान देना, और आपको पूछ लिया जाए 7x⁻³ प्लस 1/7x⁻³ क्या होगा। आप में ऐसे कितने लोग हैं जो इसको जानते हैं। देखिए मैं ये एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कितना खुशी होती है आपके अंदर, होती है मुझसे, आपको बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपने मुझसे कुछ सीखा थोड़ा बहुत, वो सीख करके आप अप्लाई करते हो और आप आंसर निकाल लेते हो, अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है दिल में, ऐसा होता है। ऐसे ही अगर आप कोई कमेंट करें अच्छा सा, मैं उस कमेंट को पढ़ूं, मुझे भी खुशी होगी, वो वाकई में है। तो देखिए जिसको बोलते हैं धन्यवाद, थैंक्स, ये इनमें बहुत कुछ छिपा होता है। ओके चलो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करूं मैं तो ये आता है 7×7=49 और x³ है, इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, यानी x⁻6 हो जाएगा। कोई डाउट? गुड, नहीं ना, राइट। अब देखिए इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, तो ये रख दीजिए ना डायरेक्ट, n² -2 वैल्यू कितनी, ये n² -2 है, इसके लिए ये निकालना हमने, अगर इसकी वैल्यू दे रखी होती तो ये निकाल सकते थे बहुत इजीली, इसको लेकर के ये कर दिया। अब इसको लेकर के ये कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो ये जो है इसके इक्वल रखेंगे 223 और n² 225, समझ में आ रहा होगा, n = 225 कितना आया है इनकी वैल्यू, ये 15 आ गई ना, 15 आ गई, यही तो है, और कोई बड़ी बात नहीं है ना, नहीं है ना। ये पैटर्न याद रखना है आपने, ओके। अब एक और ले लीजिएगा, देखो क्या क्या कर सकते हो, एडवांस और पढ़ें। हाँ, इच्छा ऐसी होती है कि ना इसके बाद कुछ और करें, वही कर लीजिए ना, कौन कहता है ना करने की। चलो ये 6 मान लीजिए x² + 1/x² = π27 और √x + 1/√x कितना होगा भाई। ऐसा तो क्लियर है कि x + 1/x होता तो निकाल लेते हैं। यहाँ सब पावर का गेम है, पावर ये नहीं, पावर 2 पावर 3 पावर 4, तो यहाँ ये इसका ये कितना पावर है, x की पावर हाफ है, ये क्या है, x की पावर हाफ है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, पावर ऑफ पावर, यानी कौन सी पावर ले इसकी कि x की पावर 2 हो जाए। ऑब्वियस है, अगर हम इसको पावर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, x⁻² × 4, 2 2 जा तो x⁻², x² तभी तो आया, पावर 4 दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पावर 4। अब पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसका ये पावर 4 है, इसका ये पावर 4 है, ये क्लिक करना चाहिए।
पावर 4 के लिए n स्क्वायर माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 527 और n स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ये इधर 529 और स्क्वायर हटा दीजिए स्क्वायर रूट तो n स्क्वायर माइनस 2 23 और n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 5 आ गया। बात क्लियर? केवल समझना है, पैटर्न है, पैटर्न याद रखोगे आप इसको कर सकते हो, राइट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको, ठीक है? देखिए एक नया क्वेश्चन और वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए ये आपका x raised to 4 प्लस 1 अपॉन x raised to 4 इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल पार्ट है, मैंने वेरिएबल में ही इसको लेना है और वो एक एक्सटेंशन है, यानी एक एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी आपको, यानी कोई एक एक्सप्रेशन मिलेगी। हाँ, तो ये आपका a raised to 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ले लीजिएगा, इसकी वैल्यू ये है और आपको x प्लस 1 अपॉन x पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो आपके दिमाग में केवल वो चलना चाहिए, इसे छोड़ दीजिए अभी, ये चलना चाहिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसका पावर 4 ये है, बस x की पावर 4 यहाँ दे रखी है, तो x की पावर 4, अच्छा एक बात बताइए, x की पावर 4 तो x है, x की स्क्वायर में क्या आता है फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 2 आता है। अब x स्क्वायर का भी स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर करा माइनस 2 ऐसे रखते नहीं रखते, यानी ये n है, x के स्क्वायर में क्या आता है, n स्क्वायर माइनस 2 आता है, और x स्क्वायर का भी स्क्वायर करें तो n इसकी वैल्यू निकाल के स्क्वायर करें और माइनस 2 कर दें, इतना ही तो करा है मैंने। तो x स्क्वायर की वैल्यू अंदर रखी, स्क्वायर करा माइनस 2 कर दिया, वो किसके इक्वल है, यहाँ पर इसके इक्वल है जो दे रखा है आपको, a रेज़ टू 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। कोई डाउट? गुड। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू चाहिए मुझे। अब आप बोलेंगे n की वैल्यू a के टर्म में आएगी, बिल्कुल a के टर्म में आएगी ना, अगर मेरा इंटीग्रल पार्ट, देखिए ये एक अलजेब्रा है, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, राइट? तो n की वैल्यू a के टर्म में ही आएगी, इंटीजर्स इन्वॉल्व होंगे, हो सकते हैं, लेकिन एक के टर्म में आएगी, इतना श्योर है। सो n की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, तो ये n स्क्वायर माइनस 2, मैं आपको बता दूं, पहले तो आप a रेज़ टू 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 में प्लस 2 कर लीजिए, इधर से जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर स्क्वायर है भी, ठीक है, ये वाला अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ये 4 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। थोड़ा सा काम आपके लिए बढ़ गया, a रेज़ टू 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसको क्या आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, आपने इतने सारे फैक्टराइजेशन लर्न किए हैं, तो ये क्या ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए? भाई मेरे हिसाब से तो डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्यों डिफिकल्ट नहीं है, मान लो a रेज़ टू 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, मिडिल टर्म एक्सप्लोइटेशन से आप इसको इजीली कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर, ये जो है ना पावर 4 वाला केस है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कहाँ करते हैं पहले ये बता दूं मैं आपको। वैसे भी आप इसको आइडेंटिटी फॉलो करके भी कर सकते हैं। कोई आइडेंटिटी आपको आती है? कैसे आती है भाई, यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगा सकते हैं, ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है। अब पहला और तीसरा टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बीच वाले में कंडीशन देखो, माइनस का साइन है जी है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ये वाला पहला पार्ट a स्क्वायर और दूसरा पार्ट 2, जरा देखना 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4a स्क्वायर बन रहा है जी। तो ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान रखना कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, यस होता है, ये आइडेंटिटी याद रखना है। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस बात खत्म हुई ना, वही तो करा रहा हूं मैं। इसका इसका फैक्टराइज फॉर्म ये हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई ये होल स्क्वायर है और इसका रूट भी लगा है, कैंसिल होते देर नहीं लगती भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, और एन की वैल्यू देखिए दोनों तरफ पैटर्न सेम है तो एन की वैल्यू ए आ जाएगी। चलो कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये आपके कट गए, और एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू ए, और n क्या है इस पैटर्न से ध्यान देंगे तो n इज x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। दैट इज माय आंसर। समझ में आ रहा होगा, लग रहा है अच्छा ना? कमेंट कीजिए, बताइए कि सर आप यहाँ पर ये पागलपंती दिखा रहे हो। अगर ऐसा है तो पक्का बोलिएगा, ठीक है ना? अच्छा है अच्छा बोलिएगा, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसको रब कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये किसी बच्चे के दिमाग पे भी आया होगा, ये रिवर्स वाला पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? इतना आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। हमें ये आ गया है, इससे इनको निकाला है तो इनसे इनको निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 6 वाला दे रखा है केस, 3 वाला निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? अब x इज टू 7 प्लस 1 अपॉन एक्स इज टू 7 मैंने नहीं बताया। बच्चे ने बोला कि ये कैसे निकालेंगे, आपने ये तो लिख दिया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा था, ये 7th है क्या है जो भी है, या 8th है। तो मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, और x इज टू 7 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 7, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मुझे पता है x रेज टू 7 में x रेज टू 3 और x रेज टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और x को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है इतना? यानी याद रखेंगे x रेज टू 7, x रेज टू 3, x रेज टू 4 और x इतना। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कर देंगे, इसकी वैल्यू यहां से, इसकी वैल्यू यहां से, और इसकी वैल्यू यहां से, ऐसे उठाएंगे पुट कर देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये आपका x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 7, ठीक है, x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 3, और इंटू करेंगे x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4, और माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स रख देंगे। ये कंसेप्ट याद रखेंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट भी हम लोग उसको यहाँ रख सकते थे, लेकिन मैं इसको बता दूं ये किस तरह से हमें निकाला है हमने, किस तरह से इसको डिराइव किया है। सो वो ऐसे किया है, ये तो कर ही देंगे हम लोग, पर इसको ध्यान रखना है ये कैसे निकालना है हमने, इसको लेकर के ये, ठीक है? मान लो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n दे रखा है, और x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 7 क्या होगा, उसके लिए काम कर रहा हूं मैं, इतना ध्यान देना है। ये तो बाद में कर ही देंगे हम लोग। सो क्या हो जाएगा, ये मेरा, इसकी वैल्यू कितनी है ध्यान रखना, n क्यूब माइनस 3n, राइट? इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये लर्न है मुझे, ये दोनों लर्न है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, x की पावर 2 वाला, x की पावर 2 क्या है, n स्क्वायर माइनस 2, और उसका भी स्क्वायर है, दीजिए कर लीजिए ये, और माइनस का 2 कर दीजिए, ये ब्रेसेस में रख दीजिए, ठीक है ना? वही तो कर रहा हूं ना मैं यहाँ पर, ये और ये, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है, n, बात खत्म। अब देखिए ये आपका x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7 की वैल्यू है, दिस वन, x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7, राइट? अब देखिए इसको लेकर के काम करना है मुझे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 3, n की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पर 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ओके, इंटू ब्रेसेस में 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, दिस इज क्लोज, माइनस n की वैल्यू 3, फिर से 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 3 3 जा 9, ये 18,
ना ध्यान रखेंगे। दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, 3 3 या 9, -2 7, 7 7 या 49, -2 47, राइट। और ये माइनस का 3। अब 18 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 18 7 जा 126, 12 इधर, और 18 4 जा 72, ये आपका 84, राइट। 72 और 4 12, 8 4 6, माइनस का 3, कितना रह जाएगा 843, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ डिराइव भी करके बता दिया है, x raised to 7 प्लस 1 अपॉन x raised to 7 ये किस तरह से आया वो मैंने इसको लेकर के यहाँ ये बता दिया है। इवन और ऑड वाला केस आपको आना चाहिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा, लग रहा है ना। आप सीख रहे हो, टाइम को खींचो मत, टाइम को बेकार में जाया मत करो, यानी टाइम को बर्बाद मत करो, कुछ सीखने में लगाइए ना उसको। अंडरस्टूड। अब देखिए एक नया बात करते हैं हम लोग। ये मान लीजिए इसका रूट x है प्लस 1 अपॉन इसका रूट x है इज इक्वल टू 3 ले लीजिए इसकी वैल्यू, और हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर रूट x क्या हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा वाला ऑर्डर है जिसको कहते हैं, हमने जो पहले डिस्कस किया था है उस तरह से बात करें। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने उसी तरह से बताया कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू n है, तो x रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 7 क्या होगा। ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखना है आपने। तो देखिएगा ये पावर छोटी है, बड़ी पावर पूछी है। और जो पहले मैंने 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करे थे इस लेक्चर में, पावर बड़ा था, छोटे वाला पावर निकालना था। इसमें क्या करा रहा हूं मैं पिछले क्वेश्चन से कि पावर छोटा दे रखा है, बड़ा निकालना है, तो पावर छोटा है और पावर बड़ा है, लेकिन इसका x रेज टू हाफ है और ये कितना हो गया है, कितने गुना हो गया है पावर, वो ही तो पता करना है ना। जैसे इसका ये कितने गुना गुना हो रहा है ना, सो दैट्स द केस हियर। अब यहां पर x की पावर कितनी है, हाफ है ये वाली, चलो ऐसे बताते हैं। ये x की पावर हाफ है यहाँ पर, ठीक है, और ये x की पावर कितनी, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर कितनी है, तो देखिए x की पावर 2 ये हाफ ये है, तो x की पावर 2 प्लस हाफ, x की पावर कितना 2 टू जा 4 5/2। जरा सोचो ये 1/2 ये 5/2, यानी इसको अगर मैं क्या कर दूं, पावर का 5 गुना कर दूं, समझ में आ रहा है ना आपको, पावर का 5 गुना कर दूं तो ये मिलेगा पावर मेरे को, यानी इसका ये पावर 5 गुना। दिमाग कहां जाना चाहिए, इसका ये 5 गुना, इसका ये 5 गुना, तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए x रेज टू 5 वाला। अब आप बोले कि यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका रूट x है, भाई मैंने तो x की वैल्यू ये ली ना, x रेज टू हाफ, तभी तो x रेज टू हाफ का 5 टाइम्स 1 ही हुआ है। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो मुझे कौन सा यहाँ पर आइडेंटिटी फॉलो करना होगा, ये करना होगा पावर 5 वाला, पावर 5 वाला। पावर 5 वाले के लिए आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, x रेज टू 2, x रेज टू 3 माइनस x रेज टू 1। x रेज टू 1 का मतलब x, ओके। तो देखिए अब इतना मेरे दिमाग में चलेगा तो मुझे ये पता है, यानी x स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर रूट x क्या हो जाएगा। उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर देखिए x स्क्वायर वाले का क्या है n स्क्वायर माइनस 2, ये ध्यान देंगे आप। x क्यूब वाले का क्या है n क्यूब माइनस 3n, ओके। वहां देखना बार बार जरूरी नहीं है, ये आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। और ये एक बार माइनस का n, भाई देखो ये और ये एक ही बात है ना। तो आपको ये लर्न होंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ तो रख दीजिए। हाँ अब n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 3 जा 9 माइनस 2, देखिए डायरेक्ट करना सीखिए। 3 3 जा 9 माइनस 2 7, ये 7 आ गई। इसमें 3 3 जा 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9 18 आ गई, और n इज 3 ये वाला, राइट। तो 18 7 जा 126 और 3 माइनस का 1 2 3 इज माय आंसर। 1
2 3 123 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन मान लीजिए एक मैं ये सिंपल ऑर्डर का करता हूँ, जैसे ये करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन कराए। मान लो x plus 1 upon x is equal to this is 2 और x raised to 6 plus 1 upon x raised to 6 क्या होगा? भाई आपको तो समझ में आ ही गया होगा है? इसका पावर 6 हो रहा है, इसका पावर 6 हो रहा है? अब पावर 6 वाले भाई मेरे को नहीं पता, अभी तो यहाँ लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा नहीं है तो क्या करेंगे? पावर 6 जो होती है, पावर 6 जो होती है x की पावर 3 का स्क्वायर होता है, नहीं होता? तो x की पावर 3 यानी वहां पर कंसेप्ट में x की पावर 3 क्या होती है? n क्यूब माइनस 3n, उसका ध्यान दीजिए। अब स्क्वायर का केस है तो x की पावर 3 ये आ गई और इसका स्क्वायर करो -2 कर दो, यानी x raised to 6 plus 1 upon x raised to 6 के लिए ये आइडेंटिटी आपने फॉलो करनी होगी। n की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 2 टू जा 4 टू जा 8 और 3 टू जा 6 स्क्वायर -2, तो 8 minus 6 2 2 2 जा 4 minus 2 is equal to 2 and that is my answer, that is my answer। अब देखिएगा ऐसा होता है कि ये देख करके इनमें से किसी की वैल्यू निकाल ली और ये दे गया तो इसकी वैल्यू निकालना, ऐसे तो समझा है। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 और एक्स रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 पूछ लिया जाएगा, तो क्या करोगे? भाई इसका ये डायरेक्ट तो नहीं बताया हमने, इतना समझ में आ रहा है क्या? इसको लेकर के डायरेक्ट बताया कहीं अभी तक जो मैंने डिस्कस करा है? जो भी मेरा प्लेलिस्ट में यहाँ तक अगर आपने स्टडी किया है, मेरे साथ बने रहे, डिस्कस किया है, तो मैंने इसको लेकर के ये नहीं बताया। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स होता तो इसकी वैल्यू ऐसे करके निकाल लेते, ऐसा ही है भाई। इसको लेकर के इसकी वैल्यू निकालना तो आता है ना हमें, तो इसको लेकर के हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे। वो क्या है? इसकी वैल्यू है n स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिए ये n है, क्या है ये? अगर n है तो ये आपका n स्क्वायर माइनस 2 है और n स्क्वायर माइनस 2 23 के इक्वल है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 5, यानी n इज इक्वल टू 5 मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको लेकर के ये डायरेक्ट क्या होगा? n क्यूब माइनस 3n और n इज व्हाट? 5 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 125 माइनस 15 110। कोई डाउट है भाई? इसको लेकर के पहले हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला, अब ये तो 10-15 सेकेंड 10 सेकेंड का काम है भाई। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है, n स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू दिस वन, n की वैल्यू 5, ये x की वैल्यू, फिर n क्यूब माइनस 3n में रख दो, जो इसकी वैल्यू आएगी, बात खत्म। यहां तक अगर ये पार्ट 5 तक आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, देखिए जितना हो सकता है टीचर वो करता है समझाने के लिए, है मैं भी वही कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा सीखने की, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।